राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया था ना। हमने नया फोन खरीदा है, अब नया फोन खरीदा तो नए फोन से वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को देव शयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सबसे बड़ी एकादशी होती है, लेकिन हाँ, साल की बड़ी एकादशी में देव शयनी एकादशी आती है, क्योंकि इस दिन न केवल भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है, बल्कि भगवान शिव की भी पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि देव शयनी एकादशी, देव पहले निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी में बोला जाता है, फिर देव उठनी एकादशी दूसरे नंबर की एकादशी आती है। ठीक इसी प्रकार से देव शयनी एकादशी जो होती है वो साल की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी एकादशी में आती है। देव शयनी एकादशी का व्रत रखने से न केवल आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है, बल्कि भगवान शिव की भी कृपा होती है, क्योंकि देव शयनी एकादशी पे भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले जाते हैं तो भगवान शिव के हाथ पर ही कमान आ जाती है धरती लोक की, और धरती लोक की पूजा पाठ करने की। मिला के आप ये मान लीजिए कि देव शयनी एकादशी बड़ी एकादशी में एक होती है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की तरफ की ना, तो महाराष्ट्र की तो सबसे बड़ी एकादशी होती है। वैसे महाराष्ट्र की ये वाली जो देव शयनी एकादशी है ये सबसे बड़ी एकादशी है। आई होप आप सभी ने पूजा अर्चना वंदना कर ली होगी। आज आपको अखंड जोत अपने घर पे अवश्य जलानी है। जब भी ये मेरी वीडियो देखो तभी जाके अखंड जोत जला दीजिएगा। साथ ही के साथ आज आपको कुछ आवश्यक काम अवश्य करने हैं, जैसे कि आज आपको रात्रि के समय घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाने हैं। आज आपको अगर अभी तक अखंड जोत नहीं जलाई है तो शाम की पूजा के वक्त एक अखंड जोत जरूर जलानी है, जो कि पूरी रात जलती रहनी चाहिए। वैसे तो देखो एकादशी में पूरी रात जगने का नियम होता है, लेकिन अगर आप ना जग पाओ तो आपकी एब्सेंट में आपकी साक्षी अखंड जोत जो होती है वो जलती रहनी चाहिए। आज भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है। आज के दिन ना तुलसी माता की सेवा का विशेष महत्व है। जब आपने कथा पढ़ी होगी तो कथा में साफ साफ ये चीज मेंशन आई है कि देव शयनी एकादशी पर आपको ये एक काम अवश्य करना है। एक काम कौन सा है, मैं कर चुकी हूँ। आज आपको तुलसी खरीदकर घर पे लेके आनी है, तुलसी का दान करना है। तुलसी में बीज रोपने की बहुत बड़ी महिमा आज के दिन कही गई है। मेरे पास तुलसी की जो मंजरी होती है ना, वही तुलसी के बीज बोले जाते हैं। तो तुलसी के बीज मैंने एक कंटेनर में भर के रखे हुए थे, तो मैं जस्ट अभी बो के आई हूँ। तुलसी के पौधे में भी बोए हैं मैंने, और आई साइड के जो पौधे हैं उनमें भी बोए हैं। मेरे हस्बैंड भी वो तुलसी के जो पौधे हैं, तुलसी के बीज है, वो भी बो के गए हैं। और मेरी छोटी सी बेटी ने भी तुलसी के बीज का रोपण किया है। जब तुलसी पे मंजरी आती है तो हम मंजरी को तोड़ तोड़ के इकट्ठा संभाल कर रख लेते हैं, और आज उसका उपयोग हम आज के दिन करते हैं। आज के दिन अगर आप तुलसी पे बीज बोते हो तो आपको तो इतने अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, इतने अपना अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से भी आपको बता नहीं सकती। आपको बहुत ज्यादा अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है अगर आप आज के दिन तुलसी पे बीज बोते हो। आज के दिन तुलसी माला धारण करना बहुत सर्वोत्तम है। आज के दिन तुलसी की लकड़ी का दीप प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना होती है। तुलसी पे आप दीप प्रज्वलित कर सकते हो, तुलसी की मिट्टी की जड़ लेकर आप मस्तक पर तिलक लगा सकते हो, तुलसी पे आप परिक्रमा कर सकते हो, तुलसी के पास बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या फिर गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो। लेकिन आज के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। वैसे आज के दिन किसी भी पौधे के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। आज के दिन आपको तुलसी की विशेष पूजा इसलिए बताई गई है। तुलसी दान कीजिए, तुलसी खरीद के लेकर आइए। कंठ में अभी तक तुलसी धारण नहीं करी तो तुलसी धारण कीजिए, अपने बच्चों को धारण करा सकते हैं। तुलसी के बीज रोपने की महिमा तो बहुत बहुत बड़ी महिमा कही गई है। आज के दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आपको भोग लगाना होता है मुनक्के का भोग। मुनक्के वैसे तो भगवान को एक प्रिय भोग हमेशा ही एक मखाने की खीर का भोग मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आज के दिन जैसे कि हर एकादशी पे कोई ना कोई प्रिय भोग होता है, ठीक इसी प्रकार से जो ये एकादशी है जिसको देव शयनी एकादशी बोलते हैं, इस एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो है मुनक्के का भोग, जिसको बीज वाली किशमिश भी बोलते हैं। तो इस दिन आप भगवान को मुनक्के का भोग अवश्य और अवश्य लगाइए। ना केवल भगवान को मुनक्के का भोग लगाइए, बल्कि वो मुनक्के का भोग अगर आपका निर्जला व्रत नहीं, जैसे कि मेरे हस्बैंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे हस्बैंड का आज निर्जला व्रत है तो वो मुनक्के का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप मुनक्के का सेवन कर सकते हैं। आप मुनक्का ज्यादा से ज्यादा चढ़ाइए। आप एक काम कीजिए, जो अभी कभी भी कर सकते हैं, दिन में या रात में कभी भी कर सकते हैं।
मुनक्का जो होता है 108 मुनक्के ले लीजिए, वो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रख दीजिए। फिर 108 वो मुनक्के से तुलसी माता की परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा भी हो जाएगी, तुलसी माता की 108 परिक्रमा हो जाएगी और आपको जो 108 मुनक्के हैं उनको प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण कीजिए। अपने अड़ोसी पड़ोसी बच्चे जितने भी आप बांट सकते हैं उतना ज्यादा आप बांटिए, बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। साथ ही के साथ एक बात का आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, न केवल भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है, अन्यथा भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। जब भी समय मिले, मैं तो ये कहती हूँ प्रदोष काल का समय सबसे सर्वोत्तम बोला जाता है भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। तो भगवान शिव के मंदिर अवश्य जाइए, उनको जल अभिषेक अवश्य कीजिए, उनका भी पंचामृत से अभिषेक आप कर सकते हैं, मुनक्के का भोग भगवान शिव को भी लगा सकते हैं। ऐसा बोला जाता है आज के दिन दान करने की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। आप चावल को छोड़कर किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। आज के दिन फ्रूट्स का दान किया जाता है, आज के दिन काले तिल का दान किया जाता है, आज के दिन बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका दान किया जाता है। तो जो एकादशी है, देव शनि एकादशी, ये जितने ज्यादा पुण्य आप अर्जित कर सकते हो उतने ज्यादा पुण्य अर्जित करने की एकादशी है। देव शनि एकादशी केवल बातें कर व्यर्थ गवाने की एकादशी नहीं है। देव शनि एकादशी पे भगवान 4 महीने के लिए व्यर्थ में सो के समय गवाने वाली एकादशी नहीं है। देव शनि एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो जितने ज्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं उतने ज्यादा पुण्य आप इस एकादशी पे जरूर और जरूर अर्जित कीजिए। और अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, अगर आपका कार्य ढंग से नहीं चल रहा है या फिर आपके हस्बैंड के साथ आपकी बहुत ज्यादा अनबन है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। और ये कुंडली दिखाना फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप संपर्क करके अपनी और अपने बच्चों की कुंडली जरूर और जरूर दिखवाएं कि आपके बच्चे का इष्ट देव कौन है, कुंडली के आधार पे इष्ट ग्रह कौन सा है, कुंडली के आधार पे कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, उपाय भी मैं आपको बताती हूँ। सारी जानकारी मैं आपको फोन पे देती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। एक ही हमें अपनी कुंडली दिखानी है, उसके बाद मैं आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय मांगूंगी। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजोगे, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो जगह भी बता सकते हो, फिर मैं आपको पेमेंट करनी होगी और आपको सारी जानकारी ये फोन पे दी जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए जाकर राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।